जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञान आलम में आपका स्वागत है। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की, और इसी की कड़ी में हम लोग जो है केबीएस के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ने पीजीटी टीजीटी के टी का जो कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें तो पूरा 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इतना टफ भी नहीं पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम जो है 100 में 100 क्वेश्चन उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम पूरा उसको कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। इसमें जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश में इसलिए कर दिया गया है कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाए, और हिंदी मीडियम तो मैं पढ़ाता ही हूँ तो थोड़ा सा हिंदी भी हो जाएगी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है ये उपयोगी होगा। तो ज़्यादा घबराइए नहीं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश वाले इसको पढ़ लें और हिंदी वाले जो होते हैं, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो उसको आप आसानी से समझ जाओगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई एम फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, स्कैन एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम फाइल्स या कंप्यूटर सिस्टम्स। हु एम आई। इस तरह से एक तरह से पूरा स्टेटमेंट दे दिया गया है कि मैं एक तरह का ऐसा फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हूँ जो कि क्रिएट किया गया है किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, खोजने के लिए, यानी स्कैन करेंगे और रिमूव करेंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर का फ्रॉम फाइल्स या फिर कंप्यूटर सिस्टम। तो मैं हूँ कौन, मेरा नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। अलग तरीके से घुमा के पूछ दिया, ये नहीं पूछ रहा कि हम एंटीवायरस के बारे में पूछ रहे हैं। तो पूरा एक स्टेटमेंट बना के इसने दे दिया है। तो ये कौन चीज़ करती है भाई, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो या मैलिशियस कोड हो या प्रोग्राम हो, मैलिशियस में सब कुछ आ जाता है। जितने वायरस हो गए, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्राम हो जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक है, जो नुकसानदायक है, उसको हम कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या स्क्रिप्ट, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसको कौन स्कैन करता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी वायरस को कौन स्कैन करता है? स्कैन करने का काम करता है एंटीवायरस। एंटीवायरस इसको स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और फिर जो होता है उसको डिलीट कर देता है। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन, एक तो है फायरवॉल। फायरवॉल तो यार इसलिए बनाया जाता है कि कंप्यूटर की उससे सुरक्षा हो सके। कुकीज़ वो होते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो ये कुकीज़ खुलता है। आजकल कोई भी वेबसाइट अगर पहली बार आप लोग खोलो तो उसमें नीचे लिख के आता है कि भैया हम कुकीज़ जो है कलेक्ट करना चाहते हैं, क्या आप कर लें? तो आप अगर ओके दबा देते हो तो कुकीज़ आपका वो स्टोर कर लेता है, अगर नहीं दबाओगे तो नहीं करता है। एंटीवायरस दूसरा दिया है, मालवेयर दिया है। एंटीवायरस इसका राइट आंसर है। ये सारे एंटीवायरस यहाँ पे दिए गए हैं। एंटीवायरस ही होता है जो मैलिशियस, कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो, किसी फाइल में हो या पूरे कंप्यूटर सिस्टम में हो, उसको स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और फिर उसको डिलीट कर देता है या क्वारंटीन कर देता है। फायरवॉल, या आप लोग ये याद कर लीजिएगा, फायरवॉल का संबंध जो होता है, कंप्यूटर में लगा हुआ एक सिस्टम होता है। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्शन स्थापित करते हैं, ये हमारा कंप्यूटर हो गया या हमारी मोबाइल हो गई, दोनों के लिए होता है इंटरनेट कनेक्शन, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो या कंप्यूटर से कर रहे हो। और ये आपका हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। तो इससे जब भी आप कनेक्शन स्थापित करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो बहुत सारे हैकर्स, बहुत सारे अनवांटेड जो है ट्रैफिक्स हमेशा हमारे कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर में आए, हम उसको अलाउ करते हैं, ना हम उसकी हमें कोई ज़रूरत होती है वो हमेशा। लेकिन वो हैकर्स होते हैं, दिन भर रात भर यही बैठ के करते हैं कि किसी का कंप्यूटर कब कैसे हैक कर लिया जाए। ये जो फायरवॉल है, यही इस इंटरनेट ट्रैफिक को, जो खतरनाक ट्रैफिक होती है, जो अनवांटेड होती है, जो अनआइडेंटिफाइड होती है, फायरवॉल उस इंटरनेट ट्रैफिक को हमारे मोबाइल तक, हमारे कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकता है। तो फायरवॉल के बारे में हो गया। कुकीज़ हमने बता दिया। कुकीज़ वेबसाइट में यूज़ होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट बार बार यूज करते हैं तो जो भी हम डेटा उस वेबसाइट पे यूज करते हैं, बार बार हम जो चीज़ खोलते हैं, चाहे हमारा पासवर्ड आईडी हो या फिर हम कोई चीज़ उस पर कोई पेज खोलते हैं, पेज के अंदर होम पेज खोल रहे हैं या कोई फाइल खोल रहे हैं, तो वो वेबसाइट जो होता है, हमारे जो जितने एक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करके एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल बना के सेव कर लेती है कंप्यूटर में। तो हम जब अगली बार जब उस वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट को पता होता है कि इस यूजर ने जो होता है क्या चीज़ खोली थी। तो वो फटाफट जो होता है उससे क्या होती है कि वेबसाइट की लोड करने की, जो डाउनलोड होता है उसके ओपन होने के टाइम जो होता है बहुत कम लगाता है, क्योंकि पहले से ही लोड हो जाता है ना, वो पहले से लोड होता है तो जल्दी से खुल जाता है। तो कुकीज़ ये होते हैं। एंटीवायरस
कोई भी मतलब वायरस का जो दुश्मन है वही उसी का नाम है एंटीवायरस। हमने एंटीवायरस के बारे में बता दिया है। प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा, स्कैन करेगा और फिर उसको रिमूव कर देगा जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो होते हैं वो सबका वायरस जितना क्या हुआ है भाई, वायरस भी यही तो होते हैं। तो मालवेयर यही होते हैं, मालवेयर भी यहीं पे लिखा हुआ, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ही मालवेयर कहते हैं। ये सारे आपके एंटीवायरस दिए गए हैं। एंटीवायरस आपका ये हो गया क्या लिखा हुआ, कैस्पर की हो गया, कैस्पर की हो गया, मैकफी हो गया, नॉर्टन हो गया, एबीजी हो गया, अवास्ट हो गया, अबीरा हो गया, ये हो गया, नॉट 32 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंटीवायरस हैं जो कुछ तो फ्री में होते हैं और कुछ को जो है आपको खरीदना पड़ता है। फिर आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन ये कंप्यूटर सिस्टम। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस के रूप में जिसको आप यूज नहीं कर सकते। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बहुत पहले हम लोगों ने जान लिया था, बार बार इस पर क्वेश्चन आता है, पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में जानने के लिए। इनपुट डिवाइस मान लीजिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो जिससे भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे टेक्स्ट के रूप में, वॉइस के रूप में, वीडियो के रूप में, या फिर क्लिक या इंफॉर्मेशन या कमांड के रूप में, जिस भी डिवाइस से हम उसमें कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेज रहे हैं उन सब को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनका मतलब ही होता है अंदर डालना, और जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से बाहर निकल रही है, मान लीजिए एक बड़ा सा स्पीकर चल रहा है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, तो स्पीकर से आवाज़ बाहर निकल रही है। एक प्रिंटर लगा हुआ, उससे सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकल रही है। एक वीडियो लगा हुआ है, उससे प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिस पे स्क्रीन पे पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है, उससे भी वो चीज़ वो स्क्रीन से बाहर आ रही है, मतलब वो हमको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, जिससे भी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन, कोई साउंड, कोई वीडियो, टेक्स्ट बाहर आए, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ठीक है, हमने समझ लिया क्या होता है। चलिए अपना ऑप्शन देख लेते हैं, जॉयस्टिक, टच पैड, कीबोर्ड और प्लॉटर। अरे भाई जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक होता है जिसमें गेम हम बच्चे खेलते हैं, अरे वो लगा होता है भाई ऐसे स्टिक जैसा होता है, एक हैंडल जैसा होता है, बच्चे इसको खोलते हैं, इसको बोलते हैं जॉयस्टिक। टच पैड, आप लैपटॉप खोलते हैं, टच पैड होता है जो बना होता है, जिससे हम लोग जो होता है छोटा सा बना होता है, ठीक है, इसको कहते हैं टच पैड। कीबोर्ड तो सारा होता ही है जिससे हम लोग जो है कोई भी चीज़ टाइप करते हैं। तो ये जितने ये चारों है ना, ये सब के सब इससे इन्फॉर्मेशन अंदर कंप्यूटर में भेजी जा रही है। तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हो गए। जब हम टच करते हैं भाई, टच करके तभी तो हम लैपटॉप पे अपने जो है कर्सर को घुमाते हैं या क्लिक करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है। कीबोर्ड से तो जाती है, जो हम टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में जाके छप जाता है, इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है। तो ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस हैं। और यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। नॉट को आप लोग हमेशा अंडरलाइन कर लीजिएगा जहाँ पे भी ऐसा दिख जाए, क्योंकि गलती से भी हम कोई गलती ना कर जाएं। और ये जो आपका लास्ट आंसर दिया, ऑप्शन दिया गया है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है ये एक बहुत बड़े साइज का प्रिंटर होता है, ये है प्लॉटर। जब बहुत बड़ा कोई मैप निकालना होता है, कोई बहुत बड़ी होर्डिंग या पोस्टर निकालने होते हैं, तो प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो प्लॉटर को आप इस तरह से याद करिए कि ये बहुत बड़े साइज का प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर में हमें क्या भाई, ये था, मान लीजिए कंप्यूटर में हमारी ये था, हमने इसका प्रिंट निकाला तो इसका हार्ड कॉपी हमें मिल गया, तो आउटपुट हो गया, कोई चीज़ बाहर आ गई कंप्यूटर से, तो ये प्लॉटर क्या होगा, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए अगला देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया, व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ CU। CU का पूरा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CU क्या होता है, सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कंप्रेस यूनिट या फिर क्रिएटिव यूनिट। जो हमारा CPU होता है ना, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसको कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। सारा कुछ इसी से होता है। वो बड़ा वाला जो डब्बा होता है ना, जो भाई जो डेस्कटॉप में बड़ा से अलग से पहले डब्बा आता था, उसी डब्बा को कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लैपटॉप में ये CPU जो है अंदर ही लगा होता है, अलग से नहीं होता, वो लैपटॉप के अंदर में ही लगा होता है। मोबाइल में भी CPU होता है, एक तरह से प्रोसेसर लगा होता है। तो CPU में ही सब कुछ होता है। CPU में जो होता है, तो CPU में जो मेन भाग होते हैं वो पहला होता है कि एक तो होती है कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको शॉर्ट में ALU कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है उसका मेन मेमोरी होती है। तो ये 3 पार्ट इसमें बेसिकली होते हैं किसी भी CPU में। तो यही जो कंट्रोल यूनिट है इसी को कह रहा है CU। तो CU का पूरा मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। जितने भी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाते हो, कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं। कंट्रोल यूनिट ही सारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सारा का सारा डिसाइड कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है। फिर आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। नॉट को फिर से अंडरलाइन कर लीजिए। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अब ये बताइए कि वेब ब्राउज़र होते क्या हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दो चीज़ों में होती है। एक चीज़ में होती है कि इंटरनेट और www एक होते हैं, और दूसरा होती है सर्च इंजन। सर्च इंजन जो होती है सर्च इंजन, और दूसरा जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है वेब ब्राउज़र के साथ। लोग इसको एक ही मानते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। इंटरनेट और वेब www एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट एक तरह का कनेक्शन है जो विश्व के सभी कंप्यूटरों को, सभी मोबाइल को एक साथ जोड़ता है। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ये वेब पेजेज होते हैं, जितने भी पेज बने हुए हैं इंटरनेट पे, जितने भी जो होता है वेबसाइट बनी होती हैं, उनके लिए ये वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग किया जाता है। सर्च इंजन का प्रयोग जो होता है, सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन का एग्जाम्पल है गूगल। जो इंटरनेट पे जितने पे www बने हुए हैं, जितने भी इस तरह के पेजेज बने हुए हैं, वेब पेजेज बने हुए हैं, उनको खोजने के लिए, किसी भी संसाधन को, इंटरनेट के किसी भी संसाधन को खोजने के लिए हम जिस भी इंजन का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सर्च इंजन। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एक सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का एज सर्च इंजन है। इससे पहले यूसी ब्राउज़र चलता था चाइना वाला, जो बंद कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। वो एक क्या था? वो एक तरह से वेब ब्राउज़र था, वो सर्च इंजन नहीं था। गूगल हो गया आपका, और ये याहू सर्च इंजन था जो कि बंद हो गया था। और ये अभी जो चल रहा है इसका, अभी ये कौन सा है? बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, ये तो सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वो एक एप्लीकेशन होता है जिससे हम किसी वेब को खोजते हैं। इसी वेब ब्राउज़र में हो सकता है कि कोई सर्च इंजन लगा हो। आप वेब ब्राउज़र में किसी भी सर्च इंजन को यूज कर सकते हो अगर वो सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए आपने जो होता है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, जिस तरह से ये वेब ब्राउज़र है, आप माइक्रोसॉफ्ट का एज खोल लीजिए, ये वेब ब्राउज़र है, लेकिन इस पर आप जो है अपना सर्च इंजन जो है गूगल सेट कर सकते हैं। हो सकता है आप बिंग कर लीजिए, बिंग भी जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो ये सारा का सारा चीज़ हो गया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक चीज़ें नहीं है। यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिए गए हैं वेब ब्राउज़र के। आपका गूगल क्रोम है ही है, गूगल का गूगल, अगर खाली गूगल ले लोगे तो वो सर्च इंजन हो जाएगा। गूगल क्रोम उठा लोगे तो वो वेब ब्राउज़र हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स, सफारी जो हो गया आईफोन में लगे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, ओपेरा हो गया, विवाल्दी हो गया, ब्रेव हो गया, ये सारे जितने हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब वेब ब्राउज़र हैं। और ये यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वेब ब्राउज़र नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, सफारी आईफोन में लगा होता है, आईपैड में लगा होता है, जितने भी एप्पल के जो है कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, या फिर जो होता है मोबाइल्स होते हैं, उसमें सफारी वेब ब्राउज़र लगा होता है। यूनिक्स जो होता है ये ओएस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे लाइनक्स जो है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक तरह का एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स भी इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए कि आई कैन बी ए हार्डवेयर डिवाइस, आर ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड आई एम यूज्ड टू फिल्टर आउट डेटा दैट कम्स थ्रू ए नेटवर्क आर इंटरनेट, हु एम आई। अब इसने यहाँ पे भी देखो, ये पूरी कहानी इसने बना के दे दिया है कि आपका ये नहीं सीधे पूछ रहा कि फायरवॉल क्या होता है, ये सीधे पूरा एक कहानी स्टोरी बना के आपसे पूछ रहा है कि मैं एक हार्डवेयर डिवाइस हो सकता हूँ, या मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता हूँ, या मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जो डेटा आता है उसको हम फिल्टर करते हैं। तो मेरा क्या नाम है, मैं कौन हूँ, यही पूछा जा रहा है। मालवेयर जो होते हैं, मालवेयर हमने कहा ना कि मालवेयर कोई भी जो है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट हो सकता है जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक हो, नुकसानदायक हो, उसको हम मालवेयर कहते हैं। वायरस क्या है? एक तरह का मालवेयर है। सभी वायरस जो होते हैं वो मालवेयर होते हैं, लेकिन सभी मालवेयर वायरस नहीं होते हैं। मालवेयर जो है एक बड़ा टर्म है, इसमें वायरस आते हैं, इसमें आपके स्पाई में आ जाएंगे, इसमें स्पाईवेयर आ जाएंगे, इसमें एडवेयर आ जाएंगे। तो मालवेयर में कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वायरस में सिर्फ वायरस होता है। फिर आ जाइए कुकीज़ को हमने बता ही दिया था कि वेबसाइट पर जब अभी हम यूज करते हैं तो हमारा कुछ डेटा जो होता है टेक्स्ट के रूप में वो हम इस सेव करने के लिए पहुंचता है, और उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। एंटीवायरस जो होती है, जो वायरस को डिटेक्ट करे, खोजे और उसको डिलीट कर दे। फायरवॉल का बात यहाँ पे किया जा रहा है, यही कह रहा ना। चाहे मैं, अगर आप लोगों कि एंटीवायरस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा रहा ना कि मैं सॉफ्टवेयर भी हो सकता हूँ और मैं हार्डवेयर भी हो सकता हूँ।
ठीक है, मान लीजिए खाली सॉफ्टवेयर होता तो हम कह सकते थे कि हो सकता है कि एंटीवायरस भी पूछ रहे हैं, एंटीवायरस भी इस तरह का काम करता है। लेकिन इस पे पूछ रहा कि मैं हार्डवेयर भी हो सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर भी हो सकता हूँ, या मैं दोनों हो सकता हूँ। तो ये सिर्फ एक चीज़ हो सकती है जिसका नाम है फायरवॉल। ये है फायरवॉल, एक तरह से हर कंप्यूटर में जो है, हर लैपटॉप में फायरवॉल लग के आता है। जब भी हम किसी कनेक्शन से जोड़ते हैं, वर्ल्ड वाइड नेट या इंटरनेट से जुड़ते हैं, ये फायरवॉल ही पूरे नेटवर्क को फिल्टर करता है, देखता है कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, हमने किसको बुलाया गया वही आ रहा है कि नहीं, कहीं को दूसरा तो नहीं घुस रहा है। तो इसी को कहते हैं फायरवॉल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बार बार जो है फायरवॉल से कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, अपना समय ये टेक करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय खराब हो, इसलिए पूरी ये कहानी लिख के दे रहे हैं। राधिका wants to maintain the test scores for all her students in a tabular format to perform mathematical calculations and prepare result sheets. Which of the following software of the Microsoft Office package is the best suited for this पर्पज? ये कह रहा है कि मान लीजिए आप ही लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा टीजीटी पीजीटी में, तो आप लोगों को भी यही सारा काम करना पड़ता है। आप लोगों को भी जो है मार्कशीट बनानी पड़ेगी, बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा, मार्क लिखने पड़ेंगे, टोटल नंबर लिखना पड़ेगा, सारा कुछ इस पर करना पड़ेगा। तो यही पूछा जा रहा है, राधिका जो है क्या करना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है, बनाए रखना चाहती है टेस्ट स्कोर। बच्चों का टेस्ट हुआ होगा, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हुए होंगे, किस फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो कर सके, मतलब कितना परसेंट किसका है, ये सारा चीज़ हो। तो एंड प्रिपेयर रिजल्ट सीट्स, जहाँ पे भी सीट्स आ जाए ना, सीट का जितना काम होता है वो एक्सेल पे होता है, ठीक है, एक्सेल पे होता है। वैसे भी टेबुलर फॉर्म आप एक्सेल पे ही बनाओगे इस तरह से। तो जितने भी रिजल्ट बनते हो वो एक्सेल सीट पे बनते हैं। तो आपका एमएस वर्ड तो लेटर लिखने के काम में आता है। अब आपको किसी तरह से डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो उसके लिए एमएस वर्ड यूज होता है। एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग जो होता है पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने के आता है। आपको अगर जो है टीचिंग के लिए कोई पीपीटी बनाना है तो आप इसका प्रयोग करोगे। एमएस एक्सेस का प्रयोग बहुत कम होता है, हम लोग नहीं करते हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इसी का प्रयोग हम लोग सीट बनाने में, रिजल्ट बनाने में प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमएस एक्सेल। ये है एमएस एक्सेल। आप स्टूडेंट का नाम लिखिए, उसमें जितने सब्जेक्ट आपके हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएगा। नाम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे आप, उनका नंबर भरते जाएंगे, कितना मार्क्स किसने पाया हुआ है। इस तरह से आपको जो भी बनाना हो आप एमएस एक्सेल पे बना सकते हैं। फिर आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे कि आई एम ए शॉर्टकट की, मैं एक शॉर्टकट की हूँ विच इज यूज टू अंडू योर लास्ट एक्शन वाइल वर्किंग ऑन एमएस वर्ड, हु एम आई। ये कह रहा है कि मैं एक शॉर्टकट की हूँ, मेरा यूज अंडू करने के लिए, कोई भी जो है लास्ट एक्शन जो अभी हमने किया था, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो एक स्टेप पीछे आने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है। तो वो उसके लिए कौन सा शॉर्ट की प्रयोग किया जाता है? अल्ट जेड, कल्ट जेड, कंट्रोल एक्स या फिर अल्ट एक्स है। तो जो कंट्रोल, अल्ट नहीं, अल्ट का मतलब अल्टरनेट, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का प्रयोग जो होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। मान लीजिए आपने टाइप कर दिया वी, तो बी को आप डिलीट भी कर सकते हो और बी को आप अंडू भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड दबाई दीजिएगा तो ये वाला हट जाएगा। मान लीजिए आपने ऐसे कोई डायग्राम बना दिया, ठीक है, आप डायग्राम बना रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे आपने किया तो आपका जो है नहीं ठीक से बना। तो एक स्टेप अगर आपको पीछे जाना है तो आप कंट्रोल जेड दबाइए तो ये वाली चीज़ हट जाएगी, बाकी चीज़ वैसे रहेगी, एक एक स्टेप पीछे जाता है। तो अंडू करने के लिए जो होता है कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एक्स का प्रयोग हम सभी जानते हैं, किसी चीज़ को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग होता है। कट करने के लिए एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब एक्स है, मतलब कुल्हाड़ी समझिए। किसी चीज़ को काटने के लिए, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल सी का प्रयोग जो होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल बी का प्रयोग जो होता है किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा इसी में, क्योंकि OMR सीट पे एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। OMR सीट पे जो होता है पेन पेपर मोड में एग्जामिनेशन होगा, तो जो गोला भरोगे ना उसमें आपको अंडू करने का जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार काला कर दोगे तो वो काला हो जाता है, फिर आप उसको डिलीट नहीं कर पाओगे। तो ध्यानपूर्वक जो है OMR सीट भरिएगा। हर बार जो है एकाध क्वेश्चन हम लोग जो है गलती कर जाते हैं, तो ऐसा ना हो, इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस टू सिक्योर आर पासवर्ड। ये कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा तरीका है जो पासवर्ड को सही सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए यूज नहीं होता है। यूज पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड्स शुड कंटेन मेमोरेबल डेटा फॉर इजी रिकॉल, पासवर्ड शुड बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, एंड पासवर्ड शुड नॉट बी रिटन डाउन इन ए फाइल।
तो ये कह रहा है इसमें कौन सा चीज़ है जिसको हमें नहीं करना चाहिए। पासवर्ड को सहेजने के लिए, सिक्योर करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जितने भी गूगल जो होता है वो पासवर्ड सेव करके रखता है, तो वो एक तरह से पासवर्ड मैनेजर ही तो है जो याद करता है। बहुत चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन मैनेजर जो होता है वो सारा की चीज़ रखता है। तो पासवर्ड मैनेजर यूज करना कोई जो है गलत चीज़ नहीं है। पासवर्ड शुड कंटेन मेमोरेबल डेटा एंड ईजी रिकॉल, यही जो है ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर इजी रिकॉल कर लोगे, अगर जो है बहुत आसान पासवर्ड आप बना दोगे तो एक ही तुरंत हैक कर देंगे, हैकर तुरंत उसको क्रैक कर देंगे। पासवर्ड शुड बी चेंज्ड फ्रिक्वेंटली, हाँ पासवर्ड को समय समय पे चेंज करते रहना चाहिए। नहीं चेंज करोगे तो हो सकता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं सेव हो जाए और फिर जो है हैकर उसको हैक कर लेगा। पासवर्ड शुड नॉट बी रिटन इन फाइल, जी हाँ फाइल कहीं पे भी लिख के नहीं रखना चाहिए। अगर रख के रखोगे फिर क्या है, उसको आप याद रखना चाहिए कोई भी पासवर्ड हो। तो सब जो चीज़ है यही है कि हमें जो है पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए हमें ऐसे पासवर्ड नहीं बनाने चाहिए जो बहुत आसान हो, जो ईजी हो। जो 10 मोस्ट कॉमन पासवर्ड हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं, इसी ये 10 पासवर्ड ये बार बार यूज होता है। पासवर्ड को ही कवर्टी ये सब क्या है, सिंपल पासवर्ड हैं। इस तरह का पासवर्ड उनको तोड़ने में सेकंड भी नहीं लगते। जो हैकर होते हैं अच्छे वाले वो एक सेकंड में भी इसको तोड़ देते हैं इस तरह के पासवर्ड को। तो पासवर्ड जो होता है थोड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक हो, उसमें कुछ आप स्पेशल की यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। चलिए ठीक है, हम देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन है कि आई एम अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड ईमेल दैट हैज़ नॉट रिसीव परमिशन फ्रॉम ये रेसिपिएंट टू एंटर हिज हर इनबॉक्स, हु एम आई। अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स उनको कहते हैं जो स्पैम होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह के ईमेल्स आएँ, लेकिन कंपनी द्वारा एडवर्टाइजमेंट करने वाला है, प्रमोशन करने वाले हमें इस तरह के अनसॉलिसिटेड अनवांटेड ईमेल्स भेजते रहते हैं। ऐसे ईमेल को स्पैम कहा जाता है। वायरस नहीं होते हैं, हैकर जो होते हैं तो वो लोग हैं जो कंप्यूटर को हैक करते हैं, मोबाइल को हैक करते हैं। स्पैम स्पाईवेयर वो होते हैं जो हमारी निगरानी करते हैं, जो गुप्त तरीके से घुस जाते हैं किसी कंप्यूटर में और सारा एक्शन हम क्या कर रहे हैं, क्या क्लिक कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्पाईवेयर उसे कहते हैं। स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर। स्पैम तो इस तरह के जितने भी जिनकी हम नहीं अनवांटेड होते हैं, अनसॉलिसिटेड होने, इस तरह के ईमेल्स को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। जीमेल अगर खोलोगे तो उसमें भी आपको एक फोल्डर मिल जाता है स्पैम का। तो ईमेल खुद जो है वो अपना जो है जीमेल जो होता है इसको चेक कर लेता है, जीमेल चेक करता है। अगर उसको लगता है कि भाई ये स्पैम है, उनके आपके कांटेक्ट में जो व्यक्ति नहीं होता आपके और वो अगर आपको ईमेल भेज रहा है तो वो समझ जाता है कि हाँ ये फर्जी ईमेल है, ये स्पैम है, ये अनवांटेड है, तो उसको एक स्पैम फोल्डर में वो डाल देता है। तो आप लोग भी इसको, आप लोग जो आपके मोबाइल में भी जीमेल होगा एक बार चेक करिएगा, ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा। 10वां क्वेश्चन ये है कि सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कौन कौन से सर्विसेज अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। चलिए पढ़ लेते हैं। लोकेटिंग पीपल यूजिंग लोकल नेटवर्क साइट, हाँ लोकेट कर सकते हो किसी भी लोकल नेटवर्किंग साइट पर। अगर सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर किसी को लोकेट करना, आप सर्च कर लीजिए, पा जाएंगे जिसको भी आपको खोजना है। आपको जो है यूट्यूब पे ज्ञानालय खोजना है, सर्च करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम या फिर रिमोट साइट, हाँ भी कोई भी चीज़ अगर आपको जो है किसी वेबसाइट से, किसी साइट से डाउनलोड करना या अपलोड करना, वो भी आप कर सकते हैं। प्लेइंग कम्युनिटी गेम्स, हम गेम खेल सकते हैं, पबजी, सारा का सारा कोई भी गेम आपको खेलना है मोबाइल ऑनलाइन खेल सकते हैं। मेंटेनिंग जर्नल्स, कोई भी जर्नल आपको छापना, कोई बुक छापना, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। फॉर्मिंग ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप आप फॉर्म कर सकते हैं। शेयरिंग व्यूज़ विद लाइक माइंडेड पीपल, हाँ व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, ट्विटर पे, ईमेल इस पे, टेलीग्राम पे, सब पे ग्रुप बने हैं। तो ये सब कुछ जो है ये सारे सर्विसेज, सारी सेवाएं इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। तो सारा का जिसमें सभी ऑप्शन सही हो वो दे दीजिए। ABCD सब के सब सही हैं तो ये सारा का सारा दिया गया। सारा कुछ आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है, मेल करनी है, वॉइस कॉल करना है, कोई वेब पेज खोलना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, मैसेजेस देखने हैं, ऑनलाइन खरीदारी करनी है, ये सारा का सारा इंटरनेट पे सब कुछ अब उपलब्ध है। फिर आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। आई एम मोस्ट यूजफुल प्रोटोकॉल, यहाँ पर प्रोटोकॉल पूछा जा रहा है। फॉर इंटरनेट यू सी मी इन ऑल वेब एड्रेसेस, आप हमको सभी वेब एड्रेसेस में देखते हो, मैं कौन हूँ, यही पूछा जा रहा है। प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब होता है, कभी कभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के लोगों से हाथ मिलाया, राष्ट्रपति महोदया ने प्रोटोकॉल तोड़ के जो होता है फलाने व्यक्ति से मिल गए। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून।
एक सेट पैटर्न होता है कि भाई इस तरह से ये चीज़ होनी है, एक कानून होता है, एक विधि होती है, एक तरीका होता है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल आपका है HTTP। HTTP आप अब सभी वेब एड्रेस, कोई भी वेब एड्रेस खोल लीजिए, आपको W या HTTPS आपको मिल जाएगा। ये जो आगे वाला लगा हुआ है ये प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफ़र करने का। अब यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिया गया है SMTP, इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल भेजने के काम आता है, ये सिर्फ ईमेल में यूज होता है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए प्रयोग होता है। TCP ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का मतलब होता है, TC का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका यूज होता है। वेब पेजेज के लिए सभी वेब एड्रेसेस में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा यूज होता है यही HTTP है। तो यहाँ पे लिखा है HTTP और यहाँ पे FTP लिखा है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कोई बड़ी फाइल भेजना हो इंटरनेट के माध्यम से तब इसका प्रयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र P से प्रोटोकॉल। ये हो गया। ये जो HTTP लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछ लेता कभी कभी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, P से प्रोटोकॉल। और अगर इसके बाद में यस लगा हुआ है तो यस का मतलब होता है सिक्योर मतलब सुरक्षित। तो HTTPS यहाँ पे देखिए यस लगा हुआ ना, यस, ठीक है। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यस का मतलब हो गया सिक्योर। और ये हर वेब पेज में, वेब एड्रेस में आपको ये चीज़ मिल जाता है। तो सबसे यूजफुल, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो प्रोटोकॉल है वो है आपका HTTP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था, ये पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एन आउटपुट डिवाइस। इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में पूछा गया था इनपुट डिवाइस, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है। एक है LCD स्क्रीन, प्लॉटर, माइक, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आप लिख लीजिए स्पीकर। ठीक है, तो कौन सा इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये इनपुट डिवाइस के बारे में पूछे जा रहा है। भाई आउटपुट डिवाइस नहीं है तो इनपुट डिवाइस होगा। ये सारा आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दिया गया है, और ये वाला जो सर्किल है जो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, LCD स्क्रीन जो होती है बेसिकली वो आउटपुट डिवाइस होती है, लेकिन टच स्क्रीन अगर हो गया तो इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करेगा। प्लॉटर हमने कहा था ना, वो आउटपुट डिवाइस होता, बड़ा बड़ा जो प्रिंटर था उसको प्लॉटर कहते हैं, तो आउटपुट डिवाइस है। माइक क्या होती है, आउटपुट है, इनपुट है। स्पीकर तो आउटपुट है क्योंकि इससे साउंड जो होती है बाहर निकलता है। माइक का प्रयोग जो होता है ये इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। माइक भाई जिसमें हम लोग बोलते हैं ना माइक ऑन कर लो, तो माइक से जो है जो इन्फॉर्मेशन हम जो बोलते हैं वो कंप्यूटर में जाकर रिकॉर्ड हो जाती है, सेव हो जाती है। हमको कोई चीज़ अगर रिकॉर्डिंग करनी है अपनी वॉइस, कोई गाना, तो हम माइक का प्रयोग ही तो करते हैं। तो माइक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। वैसे LCD भी आउटपुट डिवाइस है। अगर दो ऑप्शन इसमें देगा तो दोनों आप सही कर दीजिएगा, एक ऑप्शन होगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका माइक हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। ऑप्टिकल पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड रीडर, ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस में हेडफोन, हेडसेट, स्क्रीन, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट, स्पीकर्स, तो ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस हैं। जो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में होते हैं, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, CD DVD, फैक्स, वेबकैम एंड मोडेम, ये इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका LCD भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, और क्या पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस नहीं। तो इनमें इनपुट डिवाइस सिर्फ यही जो है माइक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि LCD आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट है, और ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आपका माइक हो गया। फिर आ जाइए 13वें क्वेश्चन पे कि व्हाट डज एक्रोनिम CPU स्टैंड बार। CPU का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये बड़ा वाला डब्बा जो पहले जो डेस्कटॉप जिनके पास भी होगा तो ये वाला डब्बा होगा, इसी को CPU कहते हैं। अब ये पूरा डब्बा है, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ, वही है CPU। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग इसी को कहते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट होती है, ALU होता है, लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और मेमोरी होती है। मेमोरी में जो होता है परमानेंट मेमोरी के रूप में आपका रोम होगा, और जो नॉन वोलाटाइल होती है वो आपका जो होता है रोम होगा, और वोलाटाइल होगी रैम हो गई। तो आप आ जाइए यहाँ पे, कहाँ पे है,
कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पैकेजिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्री प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर आपका हो गया, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डज यस, यस यहाँ पे लिखा हुआ ना, यस इन प्रोटोकॉल HTTP, यस में जो यस है ना, इस यस का क्या मतलब है, यही चीज़ ये पूछा जा रहा है। यस का मतलब हमने पहले बता दिया था, यस का मतलब होता है सिक्योर है। तो इट इज़ ए सिक्योर प्रोटोकॉल, इट इज एन इनसिक्योर प्रोटोकॉल, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, इट इज एन सिग्निफिकेंट प्रोटोकॉल। तो इस तरह का प्रोटोकॉल यस का मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल। तो HTTP का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP यस का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यस से सिक्योर हो गया। ये ज़्यादा सुरक्षित होता है। HTTP दो तरह के, ये दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन यस वाला जो होता है वो ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रांग पासवर्ड होते हैं, सारे चीज़ होता है। तो आप इस पे जो भी आप सेव करते हैं, इस तरह की जो वेबसाइट होती है उस पर आपके जो डेटा होते हैं, जो यूजर के डेटा होते हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई एम ए स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट सेंड टू योर ब्राउजर बाय ए वेबसाइट यू विजिट टू रिमेंबर एंड ट्रैक इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू दैट वेबसाइट हु एम आई। अब फिर इसने एक पूरी कहानी लिख के देख दी। ये वही चीज़ है कुकीज़ वाली होती है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट पे जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो वेब पेज उस पर खोलते हैं, जो मेनू खोलते हैं, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जिस वेबसाइट पे आप जाते हैं वो स्टोर हो जाता है आपके वेब ब्राउज़र में, इसलिए कि अगर आप उसको अगली बार खोलो तो उसको पता रहे कि आप क्या देखते हो इस वेबसाइट पे, आप क्या खोजते हो, आपके पासवर्ड क्या है, क्या चीज़ें हैं, आप जो भी चीज़ उस पर आप सेव करोगे वो चीज़ आपका उस पर सेव हो जाता है। तो इसको कुकीज़ कहते हैं। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कुकीज़ हो गया। एंटीवायरस का काम ये नहीं है, एंटीवायरस का काम है वायरस को स्कैन करेगा और उसको डिटेक्ट करेगा और फिर डिलीट कर देगा। स्पाईवेयर हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्पाईवेयर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो यूजर की जासूसी करता है। जासूसी करने वाले कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको कहते हैं स्पाईवेयर। मालवेयर तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होगा उसको हम कहते हैं मालवेयर। अब आ जाइए 16वें क्वेश्चन पे। सोनिका वांट्स टू क्रिएट ये न्यूज लेटर। फिर ये पूरी स्टोरी बता के ले रहे हैं। क्रिएट ए न्यूज लेटर बनाना चाहती है फॉर हर फोटोग्राफी क्लब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर अंडर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इज बेस्ट सुइटेड फॉर दिस पर्पज। अगर किसी को आपको न्यूज लेटर बनाना है, कोई लेटर वोटर जहाँ पे भी आ जाए, चाहे वो न्यूज लेटर हो, चाहे फॉर्मल लेटर हो, चाहे जैसा हो, ये सारा का सारा काम किस में होता है भाई? डॉक्यूमेंट में तो बनाओगे, MS डॉक में, डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड में ही तो बनाओगे। एक्सेल का काम होता है कोई काम आपको सीट पे करनी हो, ठीक है, कोई टेबुलर फॉर्म में आपको कोई चीज़ बनानी हो उसके लिए होता है। MS वर्ड का ही प्रयोग आप इसमें करोगे। कोई भी लेटर लिखना हो, न्यूज लेटर लिखना हो, और न्यूज लेटर अगर आप MS वर्ड खोलोगे ना तो उसमें न्यू में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट भी मिल जाएंगे। न्यूज के लिए अलग से टेम्पलेट भी मिल जाएगा। इंडस्ट्री इस तरह से टेम्पलेट भी लेटर या न्यूज लेटर का मिल जाएगा। MS एक्सेस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर किस लिए होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होता है। MS राइटर पैड, इसमें कुछ आता नहीं। पैड वर्ड तो नोट पैड होता है, राइटर पैड नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि MS वर्ड जो होता है वो प्रयोग करेगी सोनिका। फिर आ जाइए 17वें क्वेश्चन पे कि MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट PPT, ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आते हैं। ऑफिस में क्या है कि सारे जितने भी हो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं उनको एक तरह से सबको एक साथ कर दिया गया। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। वर्ड हो गया आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एक्सेल हो गया आपको कोई सीट बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, PPT बनाने के लिए आप इसको यूज करोगे, आउटलुक ईमेल भेजने के लिए यूज करोगे, नोट पैड, वन नोट का प्रयोग आप लोग जो होता है कोई किसी चीज़ का नोट बनाने के लिए करोगे, पब्लिशर का प्रयोग जो होता है किसी चीज़ को पब्लिश करने के लिए, एक्सेस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो ये सब की सब क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर में एक जो कंप्यूटर के लिए यूज होते हैं, कंप्यूटर में बने बनाए आते हैं, इनबिल्ट होते हैं। वो जब OS डाला जाता है तो तभी से उसमें लगे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपको खरीदना पड़ता है, या तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है या कंपनी वाले उसमें इंस्टॉल करके दे देते हैं, लेकिन वो अलग से पड़ता है। तो क्या हो गया भाई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मेमोरी को आपको स्कैन करना हो, डीफ्रेगमेंटेशन करना हो, तो ये सब के सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जान ही रहे हैं, जो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यूजर सबको एक साथ जो जोड़ने का काम करता है ना, उसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर जो है वो डब्बा हो जाएगा, वो चलेगा नहीं।
तो जितने भी कंप्यूटर के जितने पार्ट होते हैं, जितनी प्रोसेसिंग होती है, सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस करता है। ओएस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन में जो चलता है वो iOS है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो सब के सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये जितने MS ऑफिस का जितना भी होता है, ये एक तरह से क्या है, ऐप ही तो है भाई। आप कंप्यूटर में ऐप, जैसे मोबाइल में ऐप डालते हो, ऐप का मतलब क्या है, एप्लीकेशन जिससे कोई काम हम करते हैं। तो ये एक तरह से ऐप हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लैंग्वेज वाले हैं नहीं, लैंग्वेज में आपको C++, जावा ये सब आते हैं, तो लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए नहीं होता। ये सब के सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। 18वें क्वेश्चन पे आ जाइए। टू कॉपी एन इमेज फ्रॉम वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन टू अनदर स्लाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन विल बी यूजफुल। ये पूछ रहा है कि अगर हमें किसी इमेज को कॉपी करना है, अगर हम कोई प्रेजेंटेशन PPT प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसके एक स्लाइड से हमें उसको कॉपी करके दूसरे स्लाइड पे ले जाना है, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कॉपी करनी हो, आपको कहीं भी लेके जाना हो, तो एक तो होता है कि आपको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से ड्रैग करिए और यहाँ लाके छोड़ दीजिए। इस तरह से आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा चीज़ होता है कि आप उस चीज़ को कॉपी कर लो। आप चाहते हो कि ये यहाँ भी रहे लेकिन इसका एक कॉपी यहाँ आ जाए, तो आप जो है Ctrl+C दबाइए। Ctrl+C से आपका कॉपी हो जाएगा और जहाँ आपको लाना वहाँ पे लाके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। Ctrl+B दबा दीजिए, B से जो है वो चीज़ आके पेस्ट हो जाएगी। C से कॉपी हो जाएगा और B से पेस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा Ctrl+C। इसने थोड़ा सा ये घुमा दिया है, इसने ये पूछ लिया स्लाइड वाइड इधर पूरी कहानी बना के कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी कॉपी करने का चीज़ आ जाए, Ctrl+C आँख बंद करके डालिए। चाहे वो स्लाइड हो, चाहे आप वर्ड पे काम कर रहे हो, एक्सेल सीट पे काम कर रहे हो, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, सब पे जो है एक ही शॉर्टकट की यूज होता है कॉपी के लिए, वो होता है Ctrl+C। फिर आ जाइए 19वें पे। आई एम ए पीस ऑफ कोड दैट इज secretly introduced into a computer system in order to corrupt it or destroy the data, who am I। ये पूछ रहा है कि मैं एक तरह का कोड हूँ, स्क्रिप्ट हूँ, जो चुपके से सिक्रेटली चुपचाप तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाता है। किस लिए, कंप्यूटर को करप्ट करने के लिए, या जो भी डेटा उसमें रखे हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, यही पूछा जा रहा है। मैं वायरस हूँ, मैं स्पाईवेयर हूँ, मैं फायरवॉल हूँ, या फिर मैं हैकर हूँ। तो ये क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं। इसमें और कोई सही बैठ ही नहीं रहा, क्योंकि ये सिक्रेटली इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा, करप्ट करेगा, डेटा को डिलीट कर देगा, तो वो होता है वायरस होता है। स्पाईवेयर इसलिए नहीं होता। स्पाईवेयर जो होता है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि भाई जासूसी करने के लिए, यूजर क्या करता है क्या नहीं करता है उसको चुपचाप तरीके से पता करने के लिए, तो वो स्पाईवेयर हो जाता है। फायरवॉल तो अच्छी काम के लिए होता है, ये तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है कि जो है इंटरनेट से जो भी गलत ट्रैफिक आए उसको रोकने के लिए फायरवॉल लगाए जाते हैं। हैकर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को हैक करता है। तो हैकर तो ये आदमी हो गया भाई, आदमी ही हैक करता है। फिर आ जाइए 20वां क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब से, www से। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अनदर नेम फॉर इंटरनेट। हमने पहले बता दिया था कि इंटरनेट अलग चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब अलग चीज़ है। इंटरनेट का मतलब होता है कनेक्शन, लोगों चीज़ों को कनेक्ट करना, चाहे आप वायरलेस से करो या फिर वायर से करो, उसको कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है कि कोई भी वेब पेज जो होते हैं, जितने भी, चाहे आपकी वेबसाइट हो गई, कोई वेब पेज बना हुआ, उसके लिए www का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड कनेक्शन फॉर कंप्यूटर कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन का मतलब तो इंटरनेट होता है। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंटरनेट का इन्फॉर्मेशन है, ऐसा तो कुछ और नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में तो सब कुछ आते हैं, लेकिन इंटरनेट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ आप चौथा ऑप्शन देखिए, ये कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इन्फॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन ए कंप्यूटर कनेक्टेड बाय इंटरनेट है। तो राइट आंसर यही हो गया। वेब पेज क्या होते हैं भाई, हाइपरलिंक से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसका काम किया जाता है। तो ये कलेक्शन है लिंक्ड
इंफॉर्मेशन का जो कंप्यूटर में स्टोर है और जो कनेक्ट है किसके द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से। तो ये इसका पूरा मतलब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का पर मतलब यही होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक नहीं होते हैं, इसी तरह वेब ब्राउजर और सर्च इंजन एक नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। अब आ जाइए आप 21वें क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, फिर से लिख लीजिए, कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर इनपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है, सिंपल सा है। नॉट और लिख के इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की है। तो अगर इन आउटपुट डिवाइस नहीं है तो सीधी सी बात है इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं, अगर इनपुट डिवाइस नहीं है तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो आउटपुट डिवाइस है। तो देख लेते हैं कौन सी है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस हो गया, प्लॉटर हमने कहा ना बड़ा वाला जो प्रिंटर होता है उसको, वो क्या होता है भाई, वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर आ जाइए 22वें क्वेश्चन पे, एन इनोसेंट लुकिंग ईमेल अटैचमेंट, एक इनोसेंट मतलब एक मासूम सा लुकिंग जो है, सीधा साधा सही दिखता है लुकिंग ईमेल अटैचमेंट या फिर एक प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल ऑन ए कंप्यूटर दैट अपीयर्स टू बी हार्मलेस बट इन फैक्ट मैलिशियस एंड एग्जीक्यूट्स व्हाट एवर टास्क द अटैकर डिजिग्नेटेड इट टू कैरी आउट इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि एक अटैचमेंट एक ऐसा ईमेल अटैचमेंट हो सकता है या ऐसा कोई प्रोग्राम हो सकता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, लेकिन ऐसे लगते हैं कि ये हार्मलेस होते हैं, मतलब इनसे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये हार्मलेस नहीं होते, इनफैक्ट क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये ऐसे काम कर सकते हैं जो टास्क जो अटैकर्स होता है, जो हैकर्स होता है, जो उससे करवाना चाहता है वो करते हैं। इस तरह के ईमेल अटैचमेंट को या प्रोग्राम को क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, या फिशिंग कहते हैं। वायरस का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया है। वायरस का मतलब ऐसा कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट जो कंप्यूटर में घुस जाता है, रेप्लिकेट करता है, एक से दूसरी कॉपी बनाता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दे, उसके डेटा को जो है डिस्ट्रॉय कर दे, उसको वायरस कहते हैं। स्पैमिंग का मतलब होता है, हमने ना स्पैम जब भेजे जाते हैं ना, ईमेल स्पैम ईमेल वाला, हमने इससे पहले वाले में स्पैम ईमेल देखा था। तो ईमेल के माध्यम से अगर कोई चीज़ हमसे हैक कर रहा है, कोई चीज़ हमारी डेटा चुरा रहा है, उसको स्पैमिंग कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स का मतलब ही यही होता है, ये ट्रोजन हॉर्स है। फिशिंग का मतलब होता है कटिया लगाना, मछली देखो मछली मारना, तो चारा डालना। फिशिंग का मतलब ये होता है कि चारा डालता है। फ़ोन वाला कंपनी वाला फ़ोन करेगा, कंपनी बन के ईमेल वाला बोलेगा भैया आपका पासवर्ड गलत हो गया, वो आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, अरे मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका जो है ये चीज़ बंद कर दी गई, आपका KYC अपडेट करना है, आप ये दे दो, आप वो दे दो। इस तरह की जितनी चीज़ें होती है उसको फिशिंग कहते हैं। हिंदी में उसको अगर बोलोगे तो चारा डालना या कटिया डालना। तो ये हो गया। ट्रोजन हॉर्स जो होता है ट्रोजन हॉर्स देखने में लगता है कि भाई ये इस तरह का कोई भी ईमेल हो जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए, कोई भी ईमेल या फिर कोई स्क्रिप्ट हो जाए या प्रोग्राम हो जाए, वो दिखता हार्मलेस है, लगता है कि भाई इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, हार्मलेस लगता है। लेकिन असल में अगर उसको आप इंस्टॉल कर लोगे ना अपने कंप्यूटर में, तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, और जिसने उसको इंस्टॉल किया, जो इसका अटैकर है, जो हैकर है, वो आपके मोबाइल से इसको चालू कर लेगा, और जो भी चीज़ वो करना चाहेगा वो आपके कंप्यूटर से चुरा सकता है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। तो वो सारा का सारा हैक कर लेगा आपका कंप्यूटर। तो ट्रोजन हॉर्स ही होते हैं जो दिखता हार्मलेस है, नुकसानदायक एकदम दिखेगा कि भाई कोई इससे नुकसान नहीं, लेकिन वो असल में मैलिशियस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। फिर आ जाइए 23वें क्वेश्चन पे, ये सॉफ्टवेयर व्हिच प्रिवेंट्स स्कैन डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स मालवेयर फ्रॉम अ फाइल या कंप्यूटर, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या मतलब होता है, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो प्रिवेंट करता है, स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और रिमूव कर देता है, वो सब एंटीवायरस होते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगला देखते हैं कि पी हु इज रेगुलरली कनेक्टिंग हर मोबाइल फ़ोन एंड हर कंप्यूटर फॉर टेकिंग बैकअप, which of the following types of networks do you think she is using for the same। ये पूछ रही है, पीहू एक लड़की है जो रेगुलरली मतलब निरंतर अपने जो है मोबाइल फ़ोन को और अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करती है इंटरनेट से, किस लिए, बैकअप करने के लिए। ऑनलाइन बैकअप करती होगी, हो सकता है किसी क्लाउड पे या गूगल ड्राइव पे उसने कुछ बना रखा हो, उस पर ले जाके जो है हमेशा कनेक्ट करके अपना बैकअप जो होता है उस पर स्टोर कर लेती है। तो वो किस तरह के नेटवर्क यूज कर रही है। तो नेटवर्क आप कैसे भाई,
नेटवर्क एक होता है लैन, लैन, पैन, मैन, वैन, ये सब जो है नेटवर्क के टाइप हैं। ये इनका कि मतलब कितने एरिया पे, छोटा एरिया, बड़ा एरिया, उससे बड़ा एरिया और बड़ा एरिया, तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग में एक ऑफिस आप बना रखे हैं, उसमें अगर आपको कोई कनेक्शन चाहिए तो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये है पैन। आपका अपना वाईफाई लगा हुआ, उससे आपने अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, सब आपका सामान है, तो इसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीहू जो है पैन ही यूज कर रही है, पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज कर रही है, अपना ही मोबाइल फ़ोन यूज कर रही है, अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर रही है, तो ये सब पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। एक ही व्यक्ति का सब कुछ होता है, तो ये क्या कहलाता है, पैन कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब अगर पूरा सिटी के लिए जो कनेक्शन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको मैन कहते हैं। और बैन का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरा इंटरनेट, पूरा विश्व जुड़ा हुआ उसको बैन कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कंप्यूटर सिस्टम विथ ए स्टैंडर्ड कन्फिगरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट कैपेसिटी इन बाइट। तो बाइट हो, एमबी हो, जीबी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे पूछा रहा है कि इसमें कौन सी किसकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हार्ड डिस्क, रैम, डीवीडी रोम या फिर पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क कितने के हो सकते हैं, हार्ड डिस्क की कोई सीमा है भाई, एक टीबी से लेके पता नहीं कितने कितने टेराबाइट के आ रहे हैं। एमबी जीबी छोड़ो, हार्ड डिस्क जो होता है एमबी से लेके जीबी से लेके टेराबाइट तक आ रहे हैं। टेराबाइट, एक टेराबाइट के, दो टेराबाइट के, जितने भी आप जितनी भी जो है पैसा लगाओगे उतने उसके आप जो है हार्ड डिस्क पा जाओगे। और एक हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर में लगा होता है, एक हार्ड डिस्क अलग से आता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है। रैम का होता है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी होती है, जो है जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक तो स्टोर होती है, जैसे कंप्यूटर बुझा बंद हुआ वो सारा का सारा डेटा उड़ जाता है, उसको रैम कहते हैं। और रैम जो होता है वो छोटी साइज होती है, कितनी होती है भाई, रोम बहुत ज़्यादा होगी, 8 GB का आपके मोबाइल लैपटॉप में पड़ा होगा, या 16 GB का होगा, या 32 GB का रैम लगा होगा, या फिर 64 GB का होगा, या फिर बहुत ज़्यादा 128 GB का रैम होगा। इतना ही तो होगा। इसी तरह मोबाइल में ज़्यादा रैम आते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर के मुकाबले मोबाइल में ज़्यादा रैम दिए जा रहे हैं। ये तो 128 से 164 से शुरू होता है, 164 से लेके 128 से लेकर 256 GB से लेके पता नहीं कितने कितने GB के रैम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने के ही आसपास रहते हैं, 8, 16, 32, 64, 128, तो इतने की क्षमता हो सकती है। डीवीडी रोम कितना का साइज होता है, बहुत ज़्यादा 4.7 GB का होता है, 4.7 GB के आसपास का डीवीडी की साइज होती है। कोई भी डीवीडी ले लो, डीवीडी में होती है सिंगल साइड का है कि डबल साइड का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, वो भी 4.7 का आ जाता है। पेन ड्राइव भी आपका कितना होगा, आप कितने क्षमता का पेन ड्राइव ले सकते हो, पेन ड्राइव भी क्षमता भी जो बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है। सबसे ज़्यादा जो साइज होगी वो हार्ड डिस्क की होगी, इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी उसी की होगी, हार्ड डिस्क की होती है। फिर 26वां क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस टूल विल यू सजेस्ट टू द टीचर्स फॉर मेकिंग दियर क्वेश्चन पेपर्स एंड असाइनमेंट। ये पूछ रहा है कि आप किसी टीचर को अगर उसे अपना क्वेश्चन पेपर बनाना है, कोई असाइनमेंट बनाना है, तो उसके लिए कौन सा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन आप सजेस्ट करोगे, तो क्या यूज करोगे भाई। अगर कुछ भी आपको असाइनमेंट बनाना है तो वर्ड का यूज करोगे, MS वर्ड का, प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो PPT अगर बनाना होगा तो आप उसके लिए MS वर्ड का यूज करोगे। एक्सेल जो होता है, एक्सेल सीट बनाने के काम आता है, एक्सेल डेटाबेस हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में अभी इसके 25 और क्वेश्चन, 26 हो गए, 24 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में उसकी प्रैक्टिस करेंगे।